स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं होशिता तिवारी। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है सी न्यूज भारत पर। इसी बीच रुक करेंगे बदायूं का। बदायूं उत्तर प्रदेश का वो शहर जहां हर समीक्षा बैठक में पूर्ण सुरक्षा की मुहर लग जाती है। हर रिपोर्ट में कड़ा नियंत्रण की तस्वीर बना दी जाती है और हर बार यही भरोसा दिलाया जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत की जमीन अक्सर इन दावों की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। और इस बार जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल के एथेनॉल सीबीजी प्लांट में हुआ दोहरा हत्याकांड अब सिर्फ एक वारदात नहीं रहा, ये सुरक्षा व्यवस्था की परतों के बीच छिपी उस खामोश दरार की कहानी बन चुका है जो अचानक गोलियों की आवाज में फट पड़ी। प्लांट के भीतर जहां कई स्तरीय सुरक्षा और सख्त प्रोटोकॉल का दावा किया जाता है, वहीं डेप्यूटी जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता और एजीएम हर्षित मिश्रा को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। जांच की शुरुआती परतें बताती है कि विवाद कोई अचानक पैदा नहीं हुआ था। अजय प्रताप सिंह का नाम एक स्थानीय ठेकेदारी और दबंग छवि से जुड़ा बताया जा रहा है। उसे पहले प्लांट से ब्लैकलिस्ट किया गया था और यहीं से रिश्तों में दरार गहरी होती चली गई। जो मामला पहले प्रशासनिक था वो धीरे धीरे व्यक्तिगत टकराव में बदल गया और फिर उसी टकराव ने भयावह रूप ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल अब भी वही है, आखिर एक संवेदनशील औद्योगिक परिसर के भीतर कोई हथियार लेकर इतनी आसानी से अंदर कैसे पहुंच गया। वहीं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कहानी और जटिल होती जा रही है। अब मामला सिर्फ 2 हत्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन नए नाम, नए कनेक्शन और नए सवाल जांच की मेज पर रखे जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ रहा है कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड की जांच में घटना के बाद आरोपी अजय प्रताप सिंह की एक राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति से बातचीत की बात भी सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी पहलू को लेकर जांच एजेंसियां हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी और उसके करीबियों के कुछ लोगों के साथ पहले से संपर्क रहे हैं और सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें उनके साथ मौजूदगी की चर्चा की जा रही है। हालांकि इन सभी पहलुओं की सत्यता जांच के दायरे में है। सूत्र ये भी संकेत देते हैं कि वारदात के बाद आरोपी कुछ समय तक असमंजस में रहा और फिर संपर्क के जरिए आगे की स्थिति को समझने की कोशिश करता रहा। इस पूरे घटनाक्रम की हर कड़ी को अब जांच एजेंसियां जोड़ने में लगी हैं। उधर प्रशासनिक कार्रवाई भी तेजी से आगे बढ़ रही है। घटना के दिन ही निलंबित किए गए एसओ अजय कुमार और दरोगा धर्मेंद्र के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सीओ सिटी को जांच अधिकारी बनाया गया है, जिन्होंने दोनों को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यदि लापरवाही या चूक साबित होती है तो कार्रवाई और कड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं। बरेली, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों से संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आरोपी और उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अब तक किसी नई गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये पूरा घटनाक्रम अब सिर्फ एक दोहरे हत्याकांड की फाइल नहीं रह गया है। ये उस सिस्टम के सामने खड़ा एक कठोर आईना बन चुका है जिसमें सुरक्षा के दावे तो मजबूत दिखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर उन्हें तोड़ देती है। एचपीसीएल प्लांट जैसी संवेदनशील जगह के भीतर हुई ये वारदात कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जिनके जवाब सिर्फ जांच रिपोर्टों से नहीं बल्कि पूरे तंत्र की गहन समीक्षा से ही मिल पाएंगे। हथियार का परिसर तक पहुंचना, विवादों का इतना गहराना और फिर जांच में हर दिन नए पहलुओं का सामने आना, ये सब मिलकर इस केस को एक साधारण आपराधिक घटना से कहीं बड़ा बना देते हैं। अब निगाहें जांच पर हैं कि सच की परतें कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता के साथ सामने आती हैं और क्या वाकई जिम्मेदारी तय हो पाती है या ये मामला भी वक्त के साथ फाइलों में कहीं दबकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।